एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों। ये देखिए 89 लाख प्लान्स का मतलब होता है कंप्लेन फाइल, यानी कंप्लेन दाखिल की गई है ऑन फ्लॉज। फ्लॉज बोलते हैं मिस्टेक, गलती। इससे पहले आपने शायद मिस्टेक सुना होगा, अभी देखो फ्लॉज है, नया वर्ड है, मतलब गलतियाँ, मिस्टेक, चूक। बट कह रहे हैं कांग्रेस के जो ये प्रवक्ता हैं, जो पवन खेड़ा साहब ने कहा है कि 89 लाख कंप्लेंट हैं जो कि फाइल की गई हैं इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की गलतियों पर। लेकिन ईसी जो इलेक्शन कमिश्नर है डिनाइड, उन्होंने इनकार कर दिया रिसीविंग दैम, उनको रिसीव करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें कोई कंप्लेन मिली, उन्होंने कहा कर दिया कि उनको कोई कंप्लेन मिली है, यानी 89 लाख शिकायतें गलतियां पर दी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें नहीं मिली। रिसीविंग दैम, डिनाइड रिसीविंग दैम। कांग्रेस बोले भाई मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, इस तरीके से बोला। आई डेंट रिसीव एनी कंप्लेन और आई डेंट रिसीव एनी प्लान, इस तरह के बोलेंगे। आई डेंट रिसीव बोले कि तुम्हारी गलतियों पर मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली। आई डेंट रिसीव एनी काइंड ऑफ फ्लॉज, एनी काइंड ऑफ प्लान्ड ऑन योर फ्लॉज। इस तरीके से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल की होगी। देखिए दोस्तों, चूंकि क्लियर नहीं इसलिए मैंने सारों को याद रख दिया। 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, इसको जब हम ट्रांसलेट कर लेंगे तो उसके बाद ग्रामेटिकली हम इसको डिस्कस करेंगे, एक एक सेंटेंस को, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए तकरीबन 10 सेंटेंस है, हम पूरे को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो, वरना तो कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों। इसी तरीके से ये ट्रांसलेशन है और फ्रेजेस भी हमने चुके यहाँ पे फ्रेजेस भी डाल दिया, आप चाहे तो इसको पोस्ट कर सकते हैं वीडियो को और पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वोकैबलरी है, तकरीबन 40 वोकैबलरी है, आप भी देखिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रतिनिधि, डिक्लेरेशन घोषणा, रिक्वायर्ड जरूरी होना, रूल्स नियम, प्रिस्क्राइब फॉर्म में तय किया गया तरीका, एप्लीकेशन आवेदन सबमिटेड जमा किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अक्षय ऑथोराइज, पूरा शानदार सब है, एक से एक्साइटिंग, रिसीविंग, देखते हुए, हवाला देते हुए, प्लान्स, शिकायतें, फ्लॉज, गलतियां, कमी, ये सब। ठीक है, इसलिए हम चलते हैं, लेट्स गो बैक and then let's fire our English language with beautiful. So we have studied this one, citing large scale irregularities, बड़ी गड़बड़ियाँ, हवाला देते हुए लार्ज, बड़ी, स्केल, लार्ज में कोई भी बड़े पनी में जो इरेगुलरिटीज़, रेगुलेटिव बोलते हैं कोई भी चीज़ रूल के साथ, इरेगुलरिटी जो रूल के खिलाफ है, यानी बड़े गड़बड़ियों का हवाला देते हुए कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इस वक्त पर्सन पवन खेड़ा ने मांग किया है संडे के दिन, इतवार के दिन, फ्रेश कहना कि ताज़ा, यानी दोबारा SIR होना चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए ऑफ द इलेक्ट्रोल लॉस इन बिहार। उन्होंने क्या दिमाग के रविवार को मांग की कि बिहार की वोटर लिस्ट की दोबारा पूरी जांच हो, इलेक्टोरल्स वोटर लिस्ट की क्या है दोबारा पूरी तरीके से जांच हो। तो डिमांड समथिंग, डिमांड के लिए अगर किसी चीज़ का आप डिमांड कर रहे हैं तो डायरेक्ट जिस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं उसको लाना है, बीच में कुछ नहीं। साइटिंग देखते हुए लार्ज स्केल, है ना, बोलते हैं कि तुम्हारी गलतियों को देखते हुए मैं ये डिमांड करता हूँ कंपनी से कि तुमको निकाला जाए। साइटिंग योर लार्ज स्केल मिस्टेक्स, आई डिमांड द कंपनी टू आउस्ट यू, टू एक्सपेल यू, टू गेट यू आउट फ्रॉम दिस कंपनी, इस तरीके से होगा। खेड़ा यानी पवन खेड़ा ने इल्ज़ाम लगाया, अलेज दैट ऑफ द टोटल 65 इलेक्टोरल्स के 65 लाख, जो खाड़ा ने आरोप लगाया कि कुल 65 लाख वोटरों ने के नाम काटे गए। इलेक्टोर्स नेम्स डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द वोटर लिस्ट से ओवर 100 वोटर्स नेम कह रहे हैं कि काटे गए हैं। हर बूथ में 20,368 बूथों से 100 से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं। ठीक है, ओवर 100 वोटर्स नेम ईच यानी वर रिमूव्ड अक्रॉस 20,368 बूथ में से तकरीबन 100 नाम्स को हटा दिए गए हैं। ओवर 200 नेम्स वर इरेज, और 200 नाम से ज़्यादा को मिटा दिया गया इन ईच ऑफ 1988 बूथ, 1988 बूथ में से। एंड 70% ऑफ वुमेन इलेक्टर्स कह रहे हैं कि औरत जो मतदाता है, यानी उन्होंने क्या कहा है कि 1988 बूथों में से हर जगह 200 से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं, और 7,603 बूथों में से 70% महिलाओं के नाम काटे गए हैं। 70% महिलाओं के जो वोटर्स इलेक्टोरल्स बोलते हैं, जो वोटर नेम्स वर्ड डिलीटेड, हटा दिया गया है इन 7,613 बूथ्स में, ही सेड, उन्होंने कहा। तो ये दोस्तों ये फिगर जो कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है डेमोक्रेसी के लिए। इट शुड नॉट हैपन, वी शुड विन द इलेक्शन बेस्ड ऑन आवर व्हाट डू वी से, based on action, based on our development. So this is something what they have told. This is something really is concerning, and citing large scale irregularities. I demand to demand the EC to focus on these things. Okay, fourth sentence, even those alive, कहने कि यहाँ तक कि जो लोग जिंदा है, खेड़ा ने कहा कि जो लोग जिंदा थे उन्हें भी मरा हुआ क्या है लिखकर वोटर लिस्ट से नाम कर दिया। इवन दोज अलाइव वर्ड डिक्लेयर, घोषणा कर दिया गया मरा हुआ, अलाइव जिंदा, एंड देयर नेम्स स्ट्रक ऑफ, शानदार, स्ट्राइक ऑफ का मतलब हटा देना, हटा दिया गया फ्रॉम इलेक्टोरल लॉस, मतदाता सूची से। डिक्लेयर जिंदा को मरा हुआ बताना, स्टक ऑफ का मतलब होता है काट देना, हटा देना। खेड़ा, पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया। फिफ्थ में है दोस्तों, ही से उन्होंने कहा कि द पार्टी हैड सबमिटेड, उन्होंने कहा कि पार्टी ने, इन कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 89 लाख कंप्लेंट्स, शिकायतें क्या है दर्ज कराई, अबाउट दीज अलेज डिस्क्रिपेंसीज, समझिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि पार्टी ने तकरीबन कितने, उन्होंने कहा कि पार्टी ने इन गड़बड़ियों पर 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को, डिस्क्रिपेंसीज गड़बड़ियाँ
गलत, इसके कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये टू द इलेक्शन कमीशन को जमा कराया। ठीक है, देखिए आप कोई कंप्लेंट जमा करते हैं तो सबमिट अ कंप्लेंट, जिसको जमा करेंगे टू लगाएंगे, समझ में आया? जैसे बोलते हैं कि मैंने प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेंट जमा की, आई हैव सबमिटेड द कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अबाउट यू थ्रू द ऑन गोइंग एक्सरसाइज, कहने के ठीक है शिकायतें आपत्ति नहीं मिली, और लेकिन चुनाव आयोग ने टू द इलेक्शन कमीशन इसी को थ्रू द ऑन गोइंग दो चल रही है, यानी जो चलती हुई एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस है जो बताया गया चुनाव ने किस तरीके से कंप्लेंट जमा करना है उसके जरिए उन्होंने जमा कराया। लेकिन इसी जो है चुनाव आयोग क्या है, डिनाइड हैविंग रिसीव, उन्होंने कहा कि उन्होंने रिसीव करने से उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिली एनी कंप्लेंट, उन्होंने कहा कि कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली और ऑब्जेक्शन और कोई भी आपत्ति फ्रॉम एनी पार्टी से किसी भी पार्टी से नहीं मिली। तो इसी तो डायरेक्ट कह रहा है कि हमें कोई नहीं मिला, अच्छा हैविंग रिसीव्ड, अभी बोले कि मैंने कह रहे कि तुम्हारा कोई ईमेल मुझे नहीं मिला, है ना, आई डिनाई हैविंग रिसीव्ड एनी ऑफ योर ईमेल, इस तरीके से बोलेंगे, तुम्हारा कोई मुझे क्या बोले उसको जवाब नहीं मिला, ठीक है, हाँ आई डिनाई और आई डिनाई हैविंग रिसीव एनी ऑफ योर आंसर फ्रॉम योर साइड, इस तरीके से कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्शन पार्टी कह रहे कि इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन प्लीज सबमिट द कंप्लेंट टू द, इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ने की चीज़ है दोस्तों। 1 2 3 हमें ग्रामर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए, जो कांग्रेस के जो बूथ लेवल यानी बूथ के स्तर के जो एजेंट्स हैं, ठीक है, खेड़ा ने पटना की प्रेस वार्ता में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के जो बूथ लेवल एजेंट लगातार शिकायतें देते हैं लेकिन इसी अधिकारियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा टू फाइल कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने का, विच जिसको इसी ऑफिशियल अधिकारियों ने डिडंट इंटरटेन। इससे पहले भी अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि किसी की बात को हम नहीं सुनते हैं या किसी को आप बोलते हैं यार उसने मेरी बातें सुनी नहीं सुनी, ही डिडंट इंटरटेन माय क्वेश्चन, कहले उसने टीचर ने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, द टीचर डिडंट इंटरटेन क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल जो अधिकारी उन्होंने नहीं सुनी इस बार। खेड़ा ने ये कहा एट द प्रेस सर इन पटना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड, उन्होंने कहा कि इसी ऑफिशियल चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं शुड कंडक्ट डोर टू डोर, उन्होंने कहा कि दरवाजे टू दरवाजे विजिट, दौरा करना चाहिए, जाना चाहिए अगेन दोबारा टू वेरीफाई फैक्ट्स, हकीकत को चेक करने के लिए, करेक्ट मिस्टेक और गलतियों को ठीक करने के लिए, जो कि काफ़ी फेयर डिमांड है। रिफ्यूटिंग द एलिगेशन, शानदार है दोस्तों। इंटरटेन का मतलब ध्यान नहीं देना, डिडंट इंटरटेन नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया, बोले यार मेरी बात को ध्यान ही नहीं दिया, इज नॉट इंटरटेनिंग माई टॉक और माई स्पीच, इस तरह के बोलेंगे। अच्छा, डोर टू डोर, घर घर जाना, डोर टू डोर का मतलब होता है दरवाजे दरवाजे घर घर जाना, ये है घर घर जाने के लिए आप कैसे बोलेंगे। आरोपों को नकारते हुए, रिफ्यूटिंग द एलिगेशन, आरोपों को लगाते हुए बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ, बिहार के जो क्या है, बिहार के जो मुख्य चुनाव अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब अब तक किसी भी कांग्रेस जिला अक्षय द्वारा अधिकृत एजेंट ने तय फॉर्मेट में ना तो कोई नाम जोड़ने यानी फॉर्म 6 और ना ही नाम हटाने की सही शिकायत दी है। अब समझिए, बिहार चीफ ने जो उन्होंने कहा क्लियर फॉर्म बिल्कुल साफ साफ बताया इन अ पोस्ट ऑन एक्स ट्विटर में दैट बीएलए ऑथोराइज के बूथ लेवल एजेंट ऑथोराइज्ड बाय एनी डिस्ट्रिक्ट, यानी बूथ लेवल के ऑफिसर जो जिनको ऑथोराइज, जिनको इख्तियार दिया गया है, जिनके पास पावर है पार्टी के जरिए कि बाय एनी किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी जिला के जो मुख्य हैं अक्षय हैं बिहार के कांग्रेस के, हैड सबमिटेड कि उन्होंने जमा किया हो एनी क्लेम, कोई दावा फ्रॉम यानी फॉर्म 6 के जरिए और ऑब्जेक्शन आपत्ति फॉर्म 7 के जरिए ऑन एनी नेम, किसी भी नाम पर इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल पोल्स, कहने के ड्राफ्ट इलेक्टोरल पोस्ट में की सही शिकायत की हो। पब्लिश ऑन अगस्त 1 प्रेस्क्राइब फॉर्मेट सोफा, जिसको अब तक का जो तजवीज़ किया हुआ जो फॉर्मेट है उसके अंदर ना तो नाम जोड़ा गया और ना ही कोई नाम हटाने की सही शिकायत की है कि शिकायत लिखी है एज पर दी फॉर्मेट जिसको ईसी ने जारी किया, उस पर ड्राफ्ट इलेक्टोरल यानी ड्राफ्ट जो जारी किया था उसको जो पब्लिश किया था अगस्त 1 के दिन, उसके अंदर जो प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट जो तजवीज़ किया था फॉर्मेट जिसको अब तक का कहा जाता है कि अगर किसी को क्लेम आपत्ति जमा करनी है तो उस फॉर्मेट में जाओ, उसके अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ने। 9th है दोस्तों, तो एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल क्या है, एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रूल्स, कह रहे हैं कि इलेक्टर यानी वोट के रूल के नाम दाखिल करने के मुताबिक, यानी जो उनका रूल है अगर किसी का नाम नहीं है उसका जो रजिस्टर करना नाम उसको इलेक्ट्रोल रूल्स में जो डालना है उसके रूल के हिसाब से 1960 में जो रूल बनाया गया था 1960 में, डिलीटिंग अ नेम फ्रॉम द रूल्स रिक्वायर्ड एन एप्लीकेशन इन फॉर्म, कह रहे हैं कि किसी भी नाम को डिलीट करना वोटर लिस्ट से एक ज़रूरत पड़ती है एक आवेदन का फॉर्म 7 में, अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन, जिसको फॉर्म 7 के साथ साथ एक घोषणा डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, डिक्लेरेशन भी फॉर्म देना पड़ता है बीएलएस को, ठीक है, अंडर सेक्शन 31 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, ठीक है। एक मतलब मैं पढ़ देता हूँ, सुनिए, यानी वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए 1960 के अनुसार, ठीक है, फॉर्म 7 में आवेदन देना पड़ता है और एजेंट को लिखित रूप से कहना पड़ता है कि शिकायत सही है, रिक्वायर्ड ज़रूरी है
ये है पूरा इसका मतलब। अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक घोषणा फॉर्म जो डिक्लेयर करे BLS अंडर सेक्शन 31 के ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल। ये रिप्रेजेंटेटिव के चक्कर में ना पड़ो आप, पीपल ये बस एक रूल है 1960 में कि किसी भी नाम को हटाना तो उसमें क्या नाम को हटाने की एप्लीकेशन भी होना चाहिए और साथ में डिक्लेरेशन भी होना चाहिए BLS से, ऐसे किसी का आप नाम हटा नहीं सकते, लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही किया। 1950 में ये बताता है द बिलीव द ऑब्जेक्शन टू बी ट्रू, कह रहे हैं कि ये जो स्टार्टिंग दैट दे बिलीव द ऑब्जेक्शन टू बी ट्रू, यानी कहना पड़ता है कि शिकायत सही है, और एजेंट को लिखित रूप से कहना पड़ता है कि शिकायत, दे बिलीव क्या कहना पड़ता है, स्टार्टिंग वो बताता है कि दे बिलीव कि एजेंट को यकीन करना पड़ता है कि ऑब्जेक्शन टू बी ट्रू यानी जो शिकायत है वो सही है, तभी जाकर के डिलीट होता नाम, ऐसे नहीं किसी का नाम आप डिलीट करते। द पोस्ट सेट, ठीक है, पोस्ट में कहा गया है कि कांग्रेस में जिला अक्षय ने, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कमेटी चीफ ने मांगा है 89 लाख नेम को डिलीट करने का, यानी क्या है पोस्ट में क्या है, कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला के जो अक्षय कमेटी चीफ, उन्होंने क्या डिमांड क्या है कि 89 लाख नाम को क्या है हटाने का ओवर द पास्ट 12 डेज के अंदर, बट देयर प्लीज वर नॉट कंसिडर, लेकिन उनकी जो बातें हैं उसको नहीं समझा गया है, नहीं लिया गया है सीरियसली। क्या मतलब है, पोस्ट में कहा गया कि कांग्रेस के जिला अक्षय ने 12 दिनों में 79 लाख नाम हटाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई, ठीक है, बट देयर प्लीज वर नॉट कंसिडर, ठीक है, शॉर्ट डिलीटेशन नाम हटाने की मांग की, प्लीज नॉट कंसिडर मांग क्या है नहीं मानी गई, बट देयर प्लीज उनकी जो इल्तिजा थी या उनकी जो दरखास्त थी वो उनको नहीं माना गया। कह रहे कि भाई तुम्हारी दरखास्त को नहीं माना गया, तुम्हारे एप्लीकेशन को तुमने जो फॉर्म दिया था उसको नहीं माना गया, योर एप्लीकेशन वाज नॉट कंसीडर। पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया दैट ऑफ द टोटल 65 इलेक्टर्स नेम डिलीटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। देखिए उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया देख जितने भी 65 लाख वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, उनको जिनका नाम डिलीट कर गया वोटर लिस्ट से, ओवर 100 वोटर्स नेम ईच वर रिमूव अक्रॉस, तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, यहाँ पे इससे पहले पढ़ लिया, ठीक है, नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए इसको हम ज़रा ग्रामेटिकली इसको देखते हैं, चलिए हम ग्रामेटिकली अब इसको देखेंगे दोस्तों। चलिए कहाँ जाते हैं, लेट्स गो बैक वन बाय वन। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें साइटिंग है, इसमें देखिए कांग्रेस जो स्पोक पर्सन है वो क्या है, कांग्रेस स्पोक क्या है, सब्जेक्ट है, डिमांडेड जो है वो वर्ब है, आपको पता ही है, और अ फ्रेश रिवीजन ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में हम चलते हैं दोस्तों, खेड़ा, सेकंड सेंटेंस कहा खेड़ा ने, इसमें टेंस है दोस्तों, पास्ट सिंपल है, अलेज्ड, ठीक है, अलेज्ड पास्ट सिंपल है, और वर अलेज और वर रिमूव पास्ट सिंपल है, और पैसिव जो है वो वर्ड डिलीटेड है, और वर अलेज सॉरी वर्ड डिलीटेड इसमें ये तो क्या है पास्ट सिंपल है, और वर रिमूव्ड कहाँ गया इधर, ये क्या है दोस्तों पैसिव है, ठीक है, और लेट्स को स्ट्रक्चर क्या है, खेड़ा जो है वो सब्जेक्ट है, आपको पता है, अलेज वर्ब है, और दैट जो क्लाउज है, इनसाइड द क्लाउज और 100 वोटर्स नेम ये सब्जेक्ट है, ओवर 100 नाम कहाँ गया, 200 नेम्स क्या है वो ये सब्जेक्ट है, और वर रिमूव्ड और वर इरेज यह भी क्या है दोस्तों वर्ब है, और अक्रॉस बोथ ये क्या है दोस्तों ऑब्जेक्ट है, अक्रॉस ये किधर गया, ये पूरे बूथ आप ये समझ लो बस ये है, ठीक है। लेट्स लीव द फोर्थ सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, ठीक है, ओवर 200 नेम्स, ये सॉरी इधर देखते हैं थर्ड, ओवर 200 नेम्स वर इरेस्ड, इसमें क्या है दोस्तों पास्ट सिंपल है, वर इरेस्ड, वर्ड डिलीटेड ये भी पास्ट सिंपल है, और सेड क्या है पास्ट सिंपल है, वर इरेस्ड, वर्ड डिलीटेड, सेड पैसिव है प्लस, ठीक है, और स्ट्रक्चर इसमें क्या है देखिए 200 नेम्स क्या है दोस्तों सब्जेक्ट है, 200 नेम्स क्या सब्जेक्ट है, और वर इरेस्ड क्या वर्ब है, इन बूथ जो प्लेसेस 70% ऑफ वुमेन्स नेम क्या है सब्जेक्ट है, और वर्ड डिलीटेड वर्ब है, 70% नेम ये भी क्या है सब्जेक्ट है। अच्छा इसी तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, फोर्थ सेंटेंस में हम देखते हैं इवन दोज, ठीक है, दोज अलाइव क्या है सब्जेक्ट है, और वर्ड डिक्लेयर्ड क्या है वो वर्ब है, आपको पता है, और प्लस डेड क्या है कॉम्प्लीमेंट है, देयर नेम्स क्या है सब्जेक्ट है, किधर गया सॉरी यार देयर नेम्स, ओके एनीवे बस आप इतना याद रखो, क्या याद रखना है कि दोज अलाइव जो है ये क्या है सब्जेक्ट है, वर्ड डिक्लेयर्ड डैड ये वर्ब है, प्लस डेड कॉम्प्लीमेंट है, इसमें टेंस जो है पास्ट पैसिव है, वर्ड डिक्लेयर्ड, पास्ट पैसिव जो है वर्ड डिक्लेयर्ड है, और स्टक ऑफ जो है वो पास्ट सिंपल है, अलेज्ड, ठीक है, अलेज्ड पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल भी है, और सॉरी अलेज्ड जो है इसमें जो अलेज्ड किधर गया ये है, ये आपका पास्ट सिंपल है, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस में हम जाते हैं, फिफ्थ सेंटेंस में आपको मिलेगा पास्ट सिंपल ही सेड, ठीक है, या और भी दूसरा वर्ड है डिनाइड है, पास्ट परफेक्ट हैड सबमिटेड, किधर गया ये, ठीक है, आप देखिए किधर है ये, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हैविंग रिसीव्ड, डिनाइड हैविंग रिसीव, इधर देखिए ये प्रेजेंट है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है, ही वो क्या है सब्जेक्ट है, और सेड तो वर्ब ही है दैट है, ठीक है दोस्तों। लेट्स गो द सिक्स सेंटेंस, ठीक है, सिक्स सेंटेंस में कांग्रेस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस आइडिया कंटिन्यू फाल पास्ट सिंपल डिन इंटरचेंज प्लस पास्ट सिंपल है, साइड भी है। अच्छा एजेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, क्या है एजेंट्स क्या है सब्जेक्ट है, और चलिए आप लेट्स डू दी 7 सेंटेंसेस, ही सेड ही में आपको पता है सब्जेक्ट है, और इनसाइड क्लाउड इसी ऑफिशियल सब्जेक्ट प्लस शुड कंडक्ट वर्ब है, और विजिट क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी विजिट क्या करना चाहिए उनको ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इसमें जो टेंस है पास्ट सिंपल आपको पता है सेड पास्ट सिंपल है,
और लेट्स गो टू द 8th सेंटेंस. 8 स्टार्ट फ्रॉम रिफ्यूटिंग. इसमें पास्ट सिंपल है, क्लेरिफाइड, सबको पता है यार, क्लेरिफाइड पास्ट सिंपल है. पास्ट परफेक्ट है, वो हैड सबमिटेड. क्या है पास्ट परफेक्ट, किधर गया यार, क्लेरिफाइड, डू 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 डू. अच्छा है सबमिटेड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है. पैसिव जो है ऑथोराइज्ड है, पैसिव क्या है, ऑथोराइज्ड है. नाउ इसमें स्ट्रक्चर क्या है, सीईओ जो है वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. और क्लेरिफाई द वर्ब है, दैट क्लाउज, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू दिस 9th सेंटेंस. एज पर द डिसीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स. इसमें जो है टेंस जो है पास्ट सिंपल क्या रिक्वायर्स है. ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी पास्ट सिंपल में क्या बोल रहा हूँ, एज पर द रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिए रिक्वायर्स है, प्रेजेंट सिंपल है, और सॉरी सिंपल, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल डिलीटिंग स्टार्टिंग, ये सब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है, इसमें जो है ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है, डिलीटिंग अ वुमेन गार्ड सब्जेक्ट है, डिलीटिंग अ वुमेन सब्जेक्ट है, रिक्वायर्स वर्ब है, एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है. समझ में आ रहा है दोस्तों, होप कि आपको समझ में आ रहा है. लेट्स गो टू द 10th सेंटेंस. आप ढूंढ लो इसमें, ठीक है. इसमें पास्ट सिंपल जो है वो सेड सॉर्ट, सबको पता है, ये 10th सेंटेंस है, सेड, और पास्ट सिंपल है. पैसिव पास्ट है, वर नॉट कंसीडर, वर नॉट कंसीडर पास्ट. अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इसमें पोस्ट एक सब्जेक्ट है, सेट वर्ब है, दैट क्लाउज इनसाइड चीफ सब्जेक्ट. ठीक है, तो पोस्ट क्या है, सब्जेक्ट. अच्छा, ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, यू कैन सी द ट्रांसलेशन. इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं वीडियो को, और नोट डाउन, और वोकैबुलरी भी है, इसको पोस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो.